बातें उटपटांग सी, बातें बेतुकी सी। बादशाह अकबर हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार अकबर ने कहा कि कल रात मैंने सपना देखा कि तुम कहीं घूम रहे थे। अचानक मैं गुड़ से राब से भरे गड्ढे में गिर गया और तुम टट्टी से कीचड़ से भरे गड्ढे में। बीरबल ने शांत मन से कहा कि बादशाह साहब, यही सपना तो मैंने भी देखा, लेकिन थोड़ा और आगे भी। मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको। एक बार बादशाह अकबर, उनकी बेगम और बीरबल घूम रहे थे। घूमने से थोड़ी गर्माहट आई तो रानी साहिबा ने अपना दुसाला और कोट बीरबल को दे दिया। बाद में बादशाह ने भी अपना ओवरकोट लबादा बीरबल को दे दिया। बीरबल ने सभी को कंधे पर रखा और पीछे पीछे चलने लगे। अचानक बादशाह को शरारत सूझी। बोले, बीरबल, तुम्हारे ऊपर तो एक गधे का बोझ हो गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि जहांपना एक नहीं, दो गधों का बोझ है। एक बार मेरा दोस्त अपने ससुराल गया, थोड़ी रात में ही पहुंचा। सास ने खाने को पूछा। उसने कहा कि खाकर आया हूं, कोई भूख नहीं है। घर के बरामदे में सो गया। थोड़ी रात गुजरने पर उसे भूख का एहसास हुआ तो शिकहर पर दूध का भगोना देखा। उठा और दूध पीकर सो गया। सवेरे जब सास जागी तो दूध के भगोने से दूध गायब था। उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि तुमने दूध ठीक से रखा नहीं, बिल्ली सारा दूध खा गई। सास और बेटी में दूध को लेकर बहस हो रही थी कि मेरा दोस्त, जो कि मुंह ढककर सो ही रहा था, बोला कि दूध बिल्ली नहीं, इस बिल्ली ने पिया। कमाल है, कोई ससुराल आया और कह दिया कि पेट भरा है, तो आप लोग कुछ तो खिला ही सकते थे। दिल्ली में एयरफोर्स के सभी पहलवानों की रेसलिंग का कैंप लगा था। रोज सुबह से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती। सैटरडे संडे की छुट्टी आई। हरियाणा का एक पहलवान अपने कोच से बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर घूम आऊं क्या? कोच ने पहले तो मना किया, बाद में जाने की अनुमति दे दी। शर्त कि अपनी मैडम से नहीं मिलेगा। शर्त के अनुसार ही वह अपने गांव गया। शाम को पहुंचा, बाहर ही खाना खाया और बाहर ही सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नाश्ता वगैरह करके अपने बैग को लेकर जाने को निकला। उधर से ही उसकी मैडम गोबर घूर पर फेंक कर आ रही थी। आमना सामना हो गया। उसकी मिसेज ने पूछा कि कैसे आए थे। उस पहलवान ने जवाब दिया, यूं ही, ऐसे ही। उसकी मिसेज ने कहा कि अब कभी आना तो यूं ही, ऐसे ही नहीं आना। बलात्कार का कोई केस चल रहा था। वकीलों में बहस हो रही थी। अचानक बचाव पक्ष के वकील ने औरत से पूछा कि आप बलात्कार की बात करती हैं, तो क्या आपको मजा नहीं आया? औरत भी झल्लाई हुई थी। जवाब दे देकर बोली, वकील साहब, आप भी कमाल की बात करते हो। कोई जबरदस्ती अगर आपके मुंह में गुड़ डाल दे तो क्या मीठा नहीं लगेगा? बलात्कार का ही एक केस था। वकीलों की तीखी नोकझोंक चल रही थी। जज साहब निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अचानक बचाव पक्ष के वकील ने अपने हाथ में सुई ले ली और दूसरे वकील से कहा कि आप इसमें धागा डाल दो। ज्यों ही धागा डालने जाते, दूसरा वकील सुई को घुमा देता। कई बार धागा डालने की
कोशिश की, फेल हो गए, क्योंकि ऐन वक्त पर ही सुई को घुमा देते थे। झल्लाकर वकील ने कहा कि ऐसे कैसे धागा डाला जाएगा, आप सुई के छेद को इधर उधर घुमा दे रहे हो। उस वकील ने कहा कि यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप सुई में धागा नहीं डाल सकते। केस खत्म। एक बार एक पति 1.5-2 साल के बाद घर आया। देखा उसकी पत्नी की गोद में एक 1.5 महीने का बच्चा है। पति को आश्चर्य हुआ, वह तो था नहीं। पूछा कि यह बच्चा क्या मेरे दोस्त रामलाल का है? पत्नी ने कहा, ना। क्या यह बच्चा मेरे दोस्त श्यामलाल का है? पत्नी ने ना में सिर हिलाया और बोली कि दोस्त क्या तुम्हारे ही हो सकते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता है क्या? एक गांव में कोई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। एक लड़की की छेड़खानी का मैटर था। 2 पुलिस वाले लड़की को थाने लेकर चले। पहले साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप कहाँ होती थी। झुझलका हो गया था। रास्ते में दोनों पुलिस वाले लड़की का कई बार स्टेटमेंट लिए। थाने पहुंचने पर दीवान साहब ने स्टेटमेंट लिया। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने स्टेटमेंट लिया। सुबह जब दरोगा जी आए तो लड़की से बोले कि चलो स्टेटमेंट लेना है। अब लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, सर आप स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं, मेरा स्टेटमेंट सूज गया है और बहुत दर्द कर रहा है। ऐसी होती है पुलिसिया स्टेटमेंट। एक बार देहात की किसी लड़की की शादी हुई। पति उसे हनीमून पर लेकर आगरा, शिमला लेकर गया। होटल में ठहरा, खूब घूमा, सैर किया, आनंद मनाया, घर आया। घर पहुंचकर पत्नी ने पूछा कि हनीमून हो गया क्या? हनीमून क्या होता है? पति ने कहा कि वही जो हम तुम होटल में करते रहे। नादान लड़की ने जवाब दिया, अरे ऐसे हनीमून तो हमने बहुतों किए हैं, अरहर के खेत में, सरसों के खेत में, गन्ने के खेत में। नादानी भी कमाल की होती है जनाब। आज बस इतना ही। राधे राधे।